अब हम चलते हैं फुट स्पैन से। आप बोलोगे कि मैम आप पीछे से क्यों कर रहे हो? पीछे से इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ कि सबसे ऊपर हमारा हाथ आता है, इसलिए पहले हैंड स्पैन। अब आ जाते हैं फुट स्पैन। फुट स्पैन मतलब आपके पैर का जो फुट है, मतलब ये टो से लेके जो आपका पूरा एंकल तक का है, ये एक फुट स्पैन कहलाता है। ठीक है, एक पैर का ये क्या कहलाता है? फुट स्पैन। ये मोस्टली मेजर करने के काम आता है। अगर आपको मान लीजिए मैं अगर बोलूँ कि आप क्लासरूम को मेजर करो या अपने रूम को करो या एक छोटे से ग्राउंड को या किसी भी किचन को पैरों से ज़रा मेजर करके बताओ, तो वो फुट स्पैन के काम आता है। ठीक है, वो हम फुट स्पैन से करते हैं। तो ये पैर के टो से लेके एंकल तक का जितना बड़ा एरिया होता है वो फुट स्पैन कहलाता है। नेक्स्ट आ जाइए पेस। पेस कहलाता है एक पैर के टो से लेके दूसरे पैर के एंकल तक, मतलब यहाँ से लेके दूसरे पैर, दो पैर का यूज़ होता है। फुट स्पैन में सिर्फ एक पैर का यूज़ होता है, पर पेस में दोनों पैरों का यूज़ किया जाता है। ठीक, दोनों पैरों का यूज़ हम करते हैं। एक पैर के टो से लेके दूसरे पैर के एंकल तक का जो मेजर होता है, जो स्पेस कवर होता है, वो पेस कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का पैर बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो अगर मैं एक मान लो, अगर मैंने आपको बोला कि ये आपका रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, अगर मैं इसको अपने हाथ से इसको हैंड स्पैन से मेजर करूँ तो ये मेरा 1 और 1.5 आता है। ठीक, और इसी रजिस्टर को अगर आप अपने हाथ से मेजर करोगे तो आपका ये पूरा 2 आएगा, क्योंकि आपके हाथ छोटे हैं, मेरा हाथ बड़ा है ना। इसलिए जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो कभी भी एक्यूरेट मेजर नहीं बताता, ये ध्यान रखेंगे। किसी किसी के हाथ पैर उनके बॉडी के हिसाब से छोटे बड़े होते हैं, तो इसलिए वो उसका आंसर अलग आएगा। मैं अगर लिखूंगी तो उसका आंसर अलग आएगा, आप लिखोगे उसका आंसर अलग आएगा। तो ये एक्यूरेट नहीं होते हैं। क्लियर?